हेलो स्टूडेंट्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देन इस सीरीज में अपना जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, द डिस्टेंस स्मॉल एक्स ऑफ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशंस अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t by the equation t is equal to under root x plus 3 where x is in meter and t in second. Find the displacement of particle when its velocity is 0. यहां स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है पार्टिकल विद टाइम, उसका इक्वेशन दिया है। गिवन इक्वेशन है स्टूडेंट यहां अपनी t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 एंड हमें पार्टिकल का वेलोसिटी तब फाइंड आउट करना है स्टूडेंट जब वेलोसिटी 0 है, v इज इक्वल टू 0, देन x इज व्हाट। नाउ स्टूडेंट इस इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नाउ स्टूडेंट अंडर रूट x इज इक्वल टू t माइनस 3, देन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड x इज इक्वल टू t माइनस 3 होल स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब स्टूडेंट करना क्या है, वेलोसिटी 0 है तो इट मींस वेलोसिटी क्या होती है, चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dx बाई dt की वैल्यू 0 करेंगे तो हमें टाइम की वैल्यू मिलेगी और उस पर्टिकुलर टाइम में हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा। नाउ स्टूडेंट बोथ साइड पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, dx बाई dt स्क्वायर बाई dt प्लस d9 अपॉन dt माइनस 6 dt बाई dt। तो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है अपने पास d x पावर n बाई dx, पावर को आगे लेंगे एंड पावर में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, n x पावर n माइनस 1। नाउ स्टूडेंट dx बाई dt है वेलोसिटी, dt स्क्वायर ये 2 इंटू t पावर 2 माइनस 1 इट मीन्स t प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है एंड dt बाई dt और dx बाई dx वो 1 आने वाला होगा, 1x पावर 1 माइनस 1, देन स्टूडेंट की वैल्यू 1 होगी, देन 0 माइनस 6, देन वेलोसिटी 2t माइनस 6। स्टूडेंट वेलोसिटी के प्लेस में हमको 0 पुट करना है, देन 0 इज इक्वल टू 2t माइनस 6, t इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, देन टाइम है वो 3 सेकेंड। वो टाइम कौन सा है जिसमें वेलोसिटी 0 है, वो है 3 सेकेंड। नाउ स्टूडेंट इसमें हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अपने पास ये, तो ऑन पुटिंग t इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से जो वैल्यू आ रही है डिस्प्लेसमेंट की वो 0 आ रही है एंड जो अपना करेक्ट आंसर है वो 0 ही है। देन नाउ स्टूडेंट नो प्रॉब्लम, x इज इक्वल टू 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। तो भाई पार्टिकल की जब वेलोसिटी 0 है तो उस टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी जो वो कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0, तो वो भी 0 है। ओके स्टूडेंट, सेकेंड न्यूमेरिकल, a car travels first half distance between two places with a speed of 40 km per hour and the rest half distance with a speed of 60 km per hour. What is the average speed of the car? Now student एक कार है जो हमारी फर्स्ट प्लेस से सेकेंड प्लेस तक जाती है। अब स्टूडेंट इसके बीच कार जो है अपनी फर्स्ट, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी वो स्मॉल एक्स है, देन स्टूडेंट जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है x बाई 2 उसको कार जो है कवर करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
देन इसमें जो टाइम ले रही है कार वो t1 है। ओके, अगेन कार जो है मिड पॉइंट से फिर पॉइंट बी तक जब पहुंचती है तो 60 किलोमीटर पर आवर से नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस इट मींस x/2 को कवर करती है इन टाइम t2। नाउ स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है कार की एवरेज स्पीड। देन टाइम टेकन बाय द कार टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। देन स्टूडेंट टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। देन डिस्टेंस है यहां पर x/2 एंड जिस स्पीड से कवर कर रही है कार इस डिस्टेंस को, उसको हम लेट कर रहे हैं, वो हमारे पास गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। देन 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम है हमारे पास वो x/80 है। अगेन टाइम टेकन, यहां आर में इसको लेट करते हैं टाइम को। टाइम टेकन बाय द कार टू कंप्लीट नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस। देन स्टूडेंट नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए टाइम t2 x/2 डिस्टेंस एंड स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर की। देन इसको x/120 आवर बोलेंगे। अब स्टूडेंट जो हमारे पास टोटल टाइम आ रहा है, टोटल टाइम वो हुआ t1 प्लस t2। इट मीन्स x/80 प्लस x/120। इसको 240 एलसीएम लेते हैं इसमें एंड 3x 83 जा 240 प्लस 122 जा। देन ये स्टूडेंट टोटल टाइम जो आ रहा है हमारा वो है 5x डिवाइड बाई टोटल टाइम 5x डिवाइड बाई 240। क्लियर? देन स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस तो भाई x/2 दोनों को ऐड करके टोटल डिस्टेंस x। नाउ स्टूडेंट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो कार की एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड होती है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। Now student total distance x and total time is 5x by 240. 5x by 240. x cancel. 5 4 जा 20 and 5 8 जा तो 48 किलोमीटर पर आवर ये स्टूडेंट कार की एवरेज स्पीड होगी। kilometer per hour is the average speed of car from first place to second place. Second numerical, an object moves from A to B with a speed of 40 meter per second and returns from B to A with a speed of 60 meter per second. Calculate the average speed and the average velocity of the object. Now student एक कार है जो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करती है। सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल x है एंड जाने का जो स्पीड है इसका वो 40 किलोमीटर पर सेकेंड है एंड रिटर्न का जो स्पीड है स्टूडेंट, ये जाने का स्पीड और ये आने का स्पीड इसके, तो रिटर्न का जो स्पीड है वो 60 मीटर पर सेकेंड है। जाने का 40 मीटर पर सेकेंड, रिटर्न का 60 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट इसकी हमको जो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है।
देन स्टूडेंट यहां पर इसके जाने का जो टाइम है t1 एंड आने का जो टाइम है t2, वो टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। देन t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड x डिवाइड बाय 40। अगेन t2 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 60। टोटल टाइम यहां जो बना वो हुआ स्टूडेंट x बाई 40 प्लस x बाई 60। इट मीन्स 120, 3x प्लस 2x, देन ये स्टूडेंट 5x डिवाइड बाई 120। ये हमारा टोटल टाइम है। नाउ स्टूडेंट टोटल टाइम के बाद टोटल डिस्टेंस अगर हम देखते हैं जो पार्टिकल ने कवर की है, टोटल डिस्टेंस तो भाई जाने की x और आने की x मिलाकर 2x। क्लियर। अब एवरेज स्पीड जो होती है स्टूडेंट, एवरेज स्पीड वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देन स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास वो है 2x, टोटल डिस्टेंस 2x एंड टोटल टाइम 5x डिवाइड बाई 120। यहां पर x से x कैंसिल स्टूडेंट, 5 2 जा 10, 5 4 जा, तो 48 एवरेज स्पीड जो यहां फाइंड आउट हो रही है स्टूडेंट, 48 मीटर पर सेकेंड। बट जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी 0। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। देख टोटल डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करता है वहीं पर आ जाता है। तो टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0 है एंड टोटल टाइम अपने पास 5x डिवाइड बाई 120। देन स्टूडेंट जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है बॉडी की वो 0 होगी, बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। नाउ स्टूडेंट एवरेज स्पीड 48 मीटर पर सेकेंड and average velocity is 0. Student, our next numerical. At the instant the traffic signal turns green, a car starts with a constant acceleration of 2 meter per second square. At the same instant, a truck traveling with a constant speed of 10 meter per second overtakes and crosses the car. Number first, how far beyond the starting point will the car overtake the truck? नंबर सेकेंड, हाउ फास्ट विल द कार बी ट्रेवलिंग एट दैट इंस्टेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एक पॉइंट है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होता है, देन कार 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ती है और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा तो भाई कार उसी समय स्टार्ट होती है, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 रहेगी। एंड उसी समय जब ये कार स्टार्ट होती है तो एक ट्रक बगल में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको क्रॉस कर जाता है। अब स्टूडेंट क्या होगा कि कार एक्सेलरेटेड है और जो ट्रक है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द ट्रक। तो भाई कितनी देर बाद कार ट्रक को ओवरटेक करने वाला होगा। हाउ फास्ट विल द कार बी ट्रेवलिंग एट दैट इंस्टेंट। तो उस समय जो हमारा कार है उसका स्पीड क्या होगा। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है भाई कि ट्रक ने जब कार को ओवरटेक किया था, फिर कार जब ट्रक को ओवरटेक करेगी तो स्टार्टिंग एंड इन पॉइंट दोनों के लिए जो है वो सेम है। तो इट मींस यहां से यहां तक के लिए जो टाइम कार लेगी वही टाइम ट्रक लेगा, जो डिस्टेंस कार ट्रेवल करेगी वही डिस्टेंस ट्रक भी कवर करने वाला है। इट मींस स्टूडेंट लेट इन टाइम t, कार विल कवर
डिस्टेंस ऑफ ट्रक। देन स्टूडेंट ट्रक की जो मोशन है उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे एंड कार की जो मोशन है उसे हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। देन जो टाइम टी में कार एंड ट्रक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है। नाउ स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऑफ कार इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक देन स्टूडेंट जो कार है हमारी वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से जा रही है और जो ट्रक है हमारा वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो इट मींस ट्रक की स्पीड जो है कांस्टेंट है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसके लिए भाई वीटी कर देते हैं स्पीड इंटू टाइम, इससे टोटल डिस्टेंस निकल आएगी। बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार है उसको हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां ए एंड यू गिवन है स्टूडेंट, तो एस फाइंड आउट हो जाएगा। तो भाई यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट जो u की वैल्यू वो 0 है, देन ut हमारा 0 हो जाएगा। a की वैल्यू दिया है यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन हाफ इंटू 2 इंटू t से एक t कैंसिल हो जाएगा इंटू t इज इक्वल टू जो ट्रक की स्पीड कांस्टेंट स्पीड है वो हमारी 10 है। नाउ स्टूडेंट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद जो हमारी कार है वो ट्रक को क्रॉस कर देगी। हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द ट्रक। देन अगर स्टूडेंट नंबर सेकंड का आंसर देते हैं कि भाई कार कितने मीटर डिस्टेंस को कवर करने के बाद ट्रक को ओवरटेक कर देगी, तो भाई वो डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल सकते हैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। देन एस इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टू टी 10 होल स्क्वायर। देन स्टूडेंट 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के बाद जो कार है हमारी वो ट्रक को ओवरटेक कर देगी। हाउ फास्ट विल द कार बी ट्रेवलिंग एट दैट इंस्टेंट। देन स्टूडेंट नंबर सेकेंड में जो कार की फाइनल स्पीड होगी, तो फाइनल स्पीड ऑफ कार तो उसको लेट कर लेते हैं यहां पर v डैश, इसको हम लेट करते हैं v डैश। क्लियर स्टूडेंट। देन v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, बिकॉज हमने जो ट्रक की स्पीड को लेट किया है वो स्मॉल v लेट कर लिया है, देन v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, देन v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 एंड s जो है स्टूडेंट वो हमारा s का वैल्यू जो मीटर में है वो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 100 मीटर। नाउ स्टूडेंट v डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 10 और 20 मीटर पर सेकेंड, ये वो स्पीड है जो कार गेन करने वाली है। तो फाइनल स्पीड ऑफ कार जब कार ट्रक को ओवरटेक करती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, a ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 100 meter per second. After how much time will it return? Then स्टूडेंट ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बॉल है हमारी वो अपवर्ड डायरेक्शन में u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड से थ्रो की जाती है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट रिटर्न। देन स्टूडेंट ये जो है टाइम क्या होगा जिसमें ये बॉल जो है रिटर्न आ जाएगी। देन स्टूडेंट जब भी पार्टिकल हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है तो वहां a इज इक्वल टू माइनस जी, और इस क्वेश्चन में जो g की वैल्यू वो 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी। क्लियर।
तो ये बॉल जो है हमारे ऊपर जा रही है। इसमें एक खास बात ये होती है स्टूडेंट, कोई भी पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जिस भी वेलोसिटी से थ्रो किया जाएगा तो रिटर्न होने में वो अपनी उसी वेलोसिटी को गेन कर लेता है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। इट मींस जब पार्टिकल हमारा वापस लौट कर आएगा यहीं पर, देन इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां हम निगेटिव साइन यूज कर लेंगे। क्लियर? अब स्टूडेंट हमें टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 100 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी -100 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 मीटर पर सेकेंड। ये रिटार्डेशन यूज होगा। तो बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, तो वो होने वाली v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। नाउ स्टूडेंट v की वैल्यू -100 मीटर पर सेकेंड एंड u की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड एंड g हमारा 10 है। टाइम हमें फाइंड आउट करना है। देन स्टूडेंट ये 10t इज इक्वल टू 200, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड में पार्टिकल हमारा वापस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, छोटा सा न्यूमेरिकल था लेकिन कुछ यहां पर वेलोसिटी वाला जो माइनस टर्म था ये समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। नाउ स्टूडेंट अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट अभी हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, फॉर डिस्प्लेसमेंट नाउ स्टूडेंट जो पार्टिकल हमारा u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जो है फेंका गया। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो हमें फाइंड आउट करना है वो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में फाइंड आउट करना है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो दी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बट स्टूडेंट यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला जाएगा बिकॉज यहां रिटार्डेशन है। तो इसको हम बोलते हैं a इज इक्वल टू -g। क्लियर? तो नाउ स्टूडेंट क्योंकि बॉडी जब ऊपर जाती है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। देन तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, तो वो हुआ h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर व्हेन पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड इन डायरेक्शन। नाउ स्टूडेंट h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। u जो है हमारा वो 20 है, t 3 सेकेंड है, माइनस हाफ g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 एंड t जो है हमारा वो 3 सेकेंड। 2 5 10, देन ये 15 बना एंड ये 60। नाउ स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसमें कोई मिस्टेक है क्या? -60 15 45 मीटर। नाउ स्टूडेंट यहां पर टाइम का स्क्वायर होना चाहिए। देन ये बना जाके हमारा 3 3 9, 5 45, देन जो आंसर आएगा वो 15 मीटर है। क्लियर? देन जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का है वो 15 मीटर है एंड वर्टिकली अपवर्ड इन डायरेक्शन। नाउ स्टूडेंट फॉर डिस्टेंस स्टूडेंट पार्टिकल को जब हम 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर भेजेंगे, थ्रो करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, देन स्टूडेंट पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी
टॉप पॉइंट में जाकर v इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। देन उसके लिए जो पार्टिकल टाइम कितना लेता है उसको हमें पहले ऑब्टेन करना है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to reach up to highest point then student वो फाइंड आउट करते हैं v इज इक्वल टू u माइनस जी टी से। v 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट में, 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। टाइम फाइंड आउट करना है तो भाई यहां से वो टाइम मिल रहा है 2 सेकेंड। देन इन 2 सेकेंड में पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है h1 या जो डिस्टेंस कवर की है h1 वो फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। नाउ distance covered by particle in 2 second in t is equal to 2 second, then s is equal to h1 is equal to, उसको हमने h1 लेट किया 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ut, इट मीन ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। देन u है स्टूडेंट हमारा 20, टाइम ले रहे हैं 2 माइनस हाफ g 10 एंड टाइम का स्क्वायर 3 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट ये आएगा हमारा 45। देन स्टूडेंट ये टोटल आ रहा है, यहां पर टाइम हमारा 2 सेकेंड है, सॉरी टाइम जो है हमारा 2 सेकेंड है। देन 20 एंड 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। नाउ स्टूडेंट स्टार्टिंग के जो 2 सेकेंड्स है, जब पार्टिकल पहुंचता है हमारा हाईएस्ट पॉइंट में, तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो h1 इज इक्वल टू 20 मीटर। अगेन स्टूडेंट पार्टिकल नेक्स्ट 1 सेकेंड के लिए रिटर्न होगा और रिटर्न होते समय जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, u है, वो 0 होगी। तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको फाइंड आउट कर देते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल in 1 second from highest point तो हाईएस्ट पॉइंट से जो डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल उसको हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट 1 सेकेंड में तो जो h2 होगा हमारा वो 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पार्टिकल मोशन कर रहा है 1 सेकेंड के लिए, और अब पार्टिकल नीचे आ रहा है। देन यहां पर हम एक्सेलरेशन यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ रिटार्डेशन, हाफ g के प्लेस में 10 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम है हमारा 1 सेकेंड। देन स्टूडेंट ये जो आ रहा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये 5 मीटर है। देन 20 मीटर तो डिस्टेंस ऊपर जाने के लिए, एंड नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस पार्टिकल नीचे आएगा। देन टोटल डिस्टेंस जो हुई, टोटल डिस्टेंस इन t is equal to 3 सेकेंड, देन स्टूडेंट h is equal to h1 प्लस h2, 20 प्लस 5 25 मीटर। अब स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट हमारा 15 मीटर क्यों आ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है जो डिस्प्लेसमेंट हमारा 15 मीटर आ रहा है। तो स्टूडेंट 20 मीटर तो पार्टिकल ऊपर गया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में पार्टिकल नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा
तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट पाथ भाई 20 में जब 5 नीचे आ जाएगा तो 15 बचेगा, तो वही 15 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट के प्लेस में आया। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड ऑन एन enemy post by an aeroplane flying with a horizontal velocity of 60 km per hour and at a height of 490 meter. How far aeroplane must be from the enemy post at the time of dropping the bomb so that it may directly hit the target? What is the trajectory of the bomb as seen by, यहां पर बॉम्ब मिसिंग है स्टूडेंट, एज सीन बाई एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, व्हाट इज सीन बाई अ पर्सन सिटिंग इनसाइड द एरोप्लेन। देन स्टूडेंट यहां पर हमें ये देखना है कि यह हमारा एक एरोप्लेन है और इस एरोप्लेन से हमने, मान लीजिए एरोप्लेन जो हमारा यहां पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन कर रहा है। नाउ स्टूडेंट 60 किलोमीटर पर आवर की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो एरोप्लेन की है, बट स्टूडेंट बॉम्ब को वर्टिकली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन में गिराया जा रहा है एरोप्लेन से, इट मींस इस डायरेक्शन में बॉम्ब को गिरा रहे हैं। तो बॉम्ब की जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। एंड एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट यहां पर कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी एंड वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको वर्टिकल डायरेक्शन में सॉल्व करना है तो देन आपको वर्टिकल डायरेक्शन में सॉल्व कर लेना है और उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। नाउ स्टूडेंट अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको सॉल्व करेंगे तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट्स देखेंगे, उसका वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं। अब स्टूडेंट बात यह है कि हमें फाइंड आउट करना है, यहां पर हाइट भी दे रखी है एरोप्लेन की, तो h इज इक्वल टू दे रखा है हमारा, h इज इक्वल टू यहां जो है वो 490 मीटर है। तो फाइंड क्या करना है, हाउ फार एरोप्लेन मस्ट बी फ्रॉम द एनिमी पोस्ट एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बम सो दैट इट मे डायरेक्टली हिट द टारगेट, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बम एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। देन स्टूडेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन हो रही 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा वहां पर, और हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर कर लेना चाहिए कि वो टाइम क्या होगा जिस टाइम में बॉम्ब हमारा एरोप्लेन से अर्थ में गिरेगा, तो फाइंड करना है वो टाइम। क्लियर? तो भाई टाइम टेकन बाय द बॉम्ब टू रीच एट अर्थ, देन वो होगा स्टूडेंट निकलेगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर? h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन 0 प्लस हाफ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम कैलकुलेट करना है, और जो हाइट है यहां पर 490 मीटर। क्लियर? स्टूडेंट यहां पर इसको कट कर देंगे, 2 4 जा 8.29 जा, देन ये t स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 490 डिवाइड बाई 4.9 आफ्टर 1 पॉइंट डेसिमल, देन ये 49, 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये 100, देन t की वैल्यू जो आ रही है स्टूडेंट वो 10 सेकेंड आ रही, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो भाई 10 सेकेंड में ये जो बॉम्ब है वो अर्थ में आ जाएगा। हाउ फार एरोप्लेन मस्ट बी फ्रॉम द एनिमी पोस्ट एट द टाइम, तो स्टूडेंट जो बॉम्ब हमारा इस डायरेक्शन में गिर रहा है, बट
इस टाइम इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर की। तो भाई वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन हो रही थी वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रही है अंडर ग्रेविटी, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एरोप्लेन से फ्री हो गया है हमारा बॉम्ब, और बॉम्ब जब ड्रॉप किया गया एरोप्लेन से तो इसमें 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी। तो इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन। अब इस यूनिफॉर्म मोशन में जो है 10 सेकेंड में बॉम्ब जो है कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो वो हमें देखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉम्ब ने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या डिस्टेंस कवर किए। क्लियर? तो नाउ स्टूडेंट अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉम्ब इन 10 सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन by uniform motion of speed 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस निकलेगी वो 60 किलोमीटर पर आवर है। देन स्टूडेंट यहां पर हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम 10 सेकेंड है। यूनिफॉर्म मोशन के अंडर ओनली वन फॉर्मूला अपने पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देन जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर कर रहा है पार्टिकल, वो होगा, तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 6 10 जा। क्लियर? तो भाई ये आ रहा है 500 मीटर, 500/3 मीटर। क्लियर स्टूडेंट? इट मींस वो जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉम्ब कवर करेगा वो 500/3 मीटर है। तो इट मींस यहां पर हमारी एनिमी पोस्ट होगी, तभी ये बॉम्ब उस एनिमी पोस्ट को ध्वस्त कर पाएगा। क्लियर? नाउ स्टूडेंट यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, भाई पार्टिकल हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, पार्टिकल हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। बस केवल देखना आपको ये कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन की मोशन पे इफेक्ट नहीं करती। अब स्टूडेंट ये कह रहा है व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। तो भाई अर्थ में जो ऑब्जर्वर होगा वो बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन की दोनों मोशन देख रहा होगा। तो इट मींस अर्थ वाले ऑब्जर्वर के लिए बॉम्ब को ऐसा ट्रेजेक्टरी पाथ दिख रहा होगा बॉम्ब का, तो ये अर्थ के लिए है। और जो पर्सन एरोप्लेन में बैठा हुआ है, तो भाई बॉम्ब जैसे जैसे करके आगे जा रहा है, तो उस पर्सन को तो ये जो बॉम्ब है उसका जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मोशन ही दिखने वाला होगा, बिकॉज जैसे जैसे बॉम्ब आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एरोप्लेन भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा है। क्लियर? तो जो अर्थ में ऑब्जर्वर है उसको ट्रेजेक्टरी पाथ दिखेगा पैराबोला, एंड जो एरोप्लेन से देखेगा उसको ये पाथ दिखेगा एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन होती हुई उसको दिखेगी। क्लियर स्टूडेंट? तो नोट कर लीजिए इस न्यूमेरिकल को।